प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास अजातशत्रु का सारांश। अजातशत्रु का मूलाधार भी अंतर्द्वंद ही है। मगध, कोसल और कौशाम्बी में प्रज्वलित विरोध की अग्नि इस पूरे नाटक में फैली हुई है। उत्साह और शौर्य से परिपूर्ण इस नाटक में चरित्रों का सजीव चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र मानवीय गुणों से ओतप्रोत हैं। इस नाटक का जो मूल कथा है वह बौद्ध धर्म से जुड़ा है, जो 3 राज्यों से जुड़ा है। आपस में मनमुटाव हुए और एक युद्ध छिड़ गया। यह मगध सम्राट बिंबिसार के महल से शुरू होता है। मगध सम्राट बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और बिंबिसार पर भगवान बुद्ध का काफी प्रभाव था। वे अपना जीवन यापन शांति से करना चाहते थे, लेकिन अजातशत्रु और उसकी दूसरी रानी छलना के विचारों से वह प्रभावित था। छलना महात्मा बुद्ध के खिलाफ पुख्ता विरोधी का बीज बो रही थी। ऐसे में बिंबिसार को यह बात बहुत बुरा लगता है और वे अपनी बड़ी रानी वासवी के साथ वानप्रस्थ चले जाते हैं। इन परिस्थितियों में अजातशत्रु को राज्य संभालने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। मगध, कौशाम्बी और कोसल, इन सब में पारिवारिक संबंध हैं। ऐसे में जब अजातशत्रु के राज्याभिषेक की घटना कोसल में पहुंचती है तो वहां के राजा प्रसेनजित और उसके बेटे विरोधक में बहस छिड़ जाती है। विरोधक राज्य को संभालना चाहता है, लेकिन वो एक दासी पुत्र था। इस वजह से राजा प्रसेनजित उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते। ये बात विरोधक को बहुत बुरी लगती है और वो वहां से चला जाता है। वह अपने माता शक्तिमती से मिलकर नया षड्यंत्र करने लगता है। घटनाक्रम ऐसे ही आगे बढ़ता है। अजातशत्रु विरोधक के षड्यंत्रों में फंस जाता है और यह घटना युद्ध का रूप ले लेती है। ऐसे में जो अजातशत्रु की बहन राजकुमारी पद्मावती, जो कि कौशाम्बी की राजा उदयन की पहली पत्नी होती है, वह गौतम बुद्ध के विचारों पर चलना पसंद करती है और अजातशत्रु को भी उनके विचारों पर चलने को कहती है। इस तरह से वह जीवन को सार्थक बनाने की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। कौशाम्बी के राजा उदयन की तीसरी पत्नी मागंधी उनकी पहली पत्नी पद्मावती के खिलाफ षड्यंत्र करती है और उन्हें पद्मावती के खिलाफ भड़काती है, परंतु बाद में उसकी सच्चाई राजा के सामने आ जाती है। लेकिन मागंधी को सारे षड्यंत्रों और सारे छल के बाद अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी मृत्यु का नाटक करती है और बाद में श्यामा के नाम से विरोधक के जीवन में आ जाती है। सारे षड्यंत्रों और छल के बाद एक दिन मागंधी को फिर से एहसास होता है कि वह रास्ता भटक गया। उसके बाद वह महात्मा बुद्ध के शरण में आ जाती है। आपको बता दें कि अजातशत्रु केवल राजपाट हासिल करने के लिए अपने खून की हत्या कर देता है। पूरा कथा युद्ध और पारिवारिक मनमुटाव के इर्द गिर्द घूमता है। नारी पात्रों का मत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कैसे इस युद्ध का अंत हुआ। क्या यह मनमुटाव आगे चलकर भीषण युद्ध का रूप लेता है या शांति तरीके से समझौता होता है? जानने के लिए अभी लॉग इन करें बुक्स एंड बॉयज पर।